सो हे यार, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, क्योंकि कई सारे लोगों के दिमाग में टॉपिक जो है वो आ चुका होगा अब तक। और दोस्तों, अगर आपके भी दिमाग में सवाल आया है कि आखिर बेब्लेड बर्स्ट अब तो आ चुका है, तो फिर आप बेब्लेड बर्स्ट राइज जीटी या फिर गाची जो मर्जी कह लो वो कब आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बेब्लेड बर्स्ट जीटी गाची राइज जो मर्जी बोलो यार कब आने वाला है। तो दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ऐसे ही कई सारे जो हैं चांसेस, प्रेडिक्शंस और न्यूज़ आपको बहुत ही जल्दी मिलती रहती है हमारे इस चैनल के ऊपर। और मैं हमेशा ही बना तो फर्स्ट रहता हूँ न्यूज़ रिपोर्ट करने के लिए। वो बात अलग है, कोई देखता ही नहीं है कि मैंने न्यूज़ दी भी है। तो चलो वीडियो के अंदर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बेब्लेड मेटल जो सीरीज़ है वो भी ख़त्म हो चुकी है अब। यानी कि बेब्लेड जो मेटल सीरीज़ है उसका सारा ख़त्म हो चुका है। यानी कि जनरेशन 2 ख़त्म हो चुकी है। जनरेशन 1 जो थी वो तो कब की ख़त्म हो गई है, 2-3 साल हो गए होंगे। और अब बची है बेब्लेड जनरेशन 3, और बेब्लेड जनरेशन 3 के आने हैं नए एपिसोड्स। यस दोस्तों, तो दोस्तों बेब्लेड बर्स्ट टर्बो जो है उसके एपिसोड जल्दी ही टीवी पर ख़त्म हो जाएंगे। मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में हो जाने चाहिए, फिर हाँ 2-3 दिनों में हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं यार बेब्लेड बर्स्ट टर्बो को। मैं कहूँगा यार इतना ना दिखाओ, मेरे जैसे उनको ऑनलाइन क्लास लगानी होती है, नहीं देख पाते हम। तो तब हम उन बात को साइड कर रखते हैं और हम देखते हैं कि जो वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं क्या वो फ्री हैं। जी हाँ, उनको इतना ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है दोस्तों, देखो आप, ठीक है, क्योंकि जो बिज़ी हैं उनको तो बदल ही दिया गया बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के अंदर। तो फिर अब जो है हमें नए वॉइस डबिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास आने वाला एक नया मेन कैरेक्टर, और जो कि ना ही आइगर है और ना ही बोल्टा है। और कौन है वो, इसके बारे में जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर यूट्यूब पर आप कहीं पर भी स्पॉइलर देख सकते हो। एंड दैन उसके बाद जो अगली चीज़ें आती है वो ये है कि क्या इसकी डबिंग शुरू हो गई है। तो फिर इसका जवाब है जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के जब हमें एपिसोड्स की न्यूज़ मिली थी तब हमें पता चल गया था कि ये लग रहा था ना कि सभी एपिसोड्स अब हो चुके हैं, तभी शुरू किया। लेकिन 33 एपिसोड्स दिखाने के बाद उसको बंद कर दिया गया था, और अब फिर बाद में दोबारा से शुरू किया गया है शुरू से बेब्लेड बर्स्ट टर्बो को। तो फिर अब हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें देखने को मिलेंगे नए एपिसोड्स बेब्लेड बर्स्ट गाची के या फिर बेब्लेड बर्स्ट राइज के। तो अब हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए दोस्तों। देखो, पहली बात तो अभी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले, ओके, बिकॉज डबिंग तो शुरू हुई नहीं है, ऊपर से कोई भरोसा नहीं है राइट्स लिए हैं या फिर नहीं लिए, ओके, क्योंकि कोई सोर्स नहीं होता जहाँ से आपको पता चल सकता हो कि किस चैनल के पास कौन कौन से शोज़ के राइट्स हैं, ठीक है, जिसके कारण हम ये क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि अभी राइट्स खरीदे हुए हैं फिर नहीं। और दूसरी बात, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ दोस्तों, आपको इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो मार्वल HQ है उसके ऊपर जितने भी शोज़ हमारे पास पेंडिंग थे, जैसे कि बेब्लेड मेटल सीरीज़ को भी कंप्लीट नहीं किया गया था, एंड देन बेब्लेड बर्स्ट टर्बो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, एंड जो पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट है उसको भी नहीं दिखाया गया था। तो फिर अब ये जो है फटाफट ये पेल रहे हैं। तो फिर अब हो सकता है कि हमको सुपर हंगामा जब भी रिप्लेस कर देगा, हालांकि उम्मीदें हैं भी और नहीं भी, बट अगर रिप्लेस कर देता है तो फिर मेरे ख्याल से रफ्तार चल रही है कि फटाफट जो है शोज़ को ख़त्म करो। और हो सकता है कि आपको बेब्लेड बर्स्ट राइज जो है वो आपको देखने को मिले सुपर हंगामा पर, ना कि मार्वल HQ पर। वेल, हंगामा पर तो देखो आने वाला कोई चांस नहीं है। वेल, बेब्लेड बर्स्ट टर्बो हो सकता है कि कुछ समय बाद आ जाए हंगामा टीवी पर, और पोकेमॉन भी आ ही जाना चाहिए दोस्तों। देखो, पोकेमॉन दिखाते हैं हंगामा पर, बट ये वाला सीज़न नहीं दिखाते हैं ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो दोस्तों, यानी कि अब मैंने आपको सारे बता दिए कि डबिंग शुरू नहीं हुई है, और ना ही हमें ये कंफर्म है कि उनके पास राइट्स भी हैं, और ना ही कोई जो है डबिंग आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया गया है। और कई सारे नए नए डबिंग आर्टिस्ट को जो है उनको चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे नए नए कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं। और मैं कहूँगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों। देखो, जो आपने पहले 2 सीजन्स के अंदर रखा है मेन कैरेक्टर को, वोल्टा आई को, उससे आपने थोड़ा बहुत मिलता जुलता आप आइगर ले भी गए टर्बो में, लेकिन आप जो 4th सीज़न निकाल रहे हो उसके अंदर बिल्कुल ही टोटली जो स्टोरी बोर्ड है, जो कैरेक्टर्स हैं वो बदल जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखो बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में जो है कई सारे रिप्लेसमेंट हम एक तरह से कह सकते हैं। रंजीरो ने रंतारो को एक तरह से रिप्लेस कर दिया, फुबुकी ने शू को रिप्लेस कर दिया, और आइगर ने वोल्ट को रिप्लेस कर दिया। और जो छोटा सा था पता नहीं क्या हुजी गोंडा जैसा सा दिखता था लड़का, मेरे को उसका नाम नहीं याद, हेजिनो शायद से, तो फिर उसने हुजी गोंडा को रिप्लेस कर दिया, एक तरह से हम कुछ कह सकते हैं, है ना। तो फिर उसमें कुछ खास ना हमें दिखाई नहीं देता कि रिप्लेस किया है किसी ने किसी को, जिसके कारण जो पुरानी वाली बेब्लेड की वाइप है वो भी चली जाती है। इसलिए होगा कि ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन बेब्लेड बर्स्ट राइज का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेब्लेड बर्स्ट राइज के बाद आएगा बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग या फिर बेब्लेड बर्स्ट सर्च, जिसके अंदर हमारे कई सारे मेन जो प्रोटैगनिस्ट हुआ करते थे पहले 2 सीजन्स के अंदर वो वापस आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर आपको
जो कुछ भी मिला सो मिल गया है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, लेकिन जैसा भी लगा यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आई एम वन ऑफ द फर्स्ट टू पुट दिस टॉपिक ऑन। और दोस्तों जो लोग सोच रहे हैं कि बेब्लेड मेटल सीरीज़ का आगे कोई सीज़न 4 आएगा, मैं उनको ये बता दूँ कि सीज़न 4 नहीं है इसका कोई भी। ओके, बेब्लेड मेटल सीरीज़ 3 ही सीजन्स में डिवाइडेड है, फ्यूज़न, मास्टर एंड फ्यूरी।